मध्य प्रदेश की न्यायिक और राजनीतिक व्यवस्था एक बार फिर गंभीर आरोप और नैतिक सवालों के घेरे में है। इस बार केंद्र में है मध्य प्रदेश शासन के गृह विभाग के अंतर्गत कार्यरत सहायक संचालक लोक अभियोजन रामेश्वर कुमरे। आरोप लगाने वाले हैं संयुक्त क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व विधायक किशोर समरीते, जिन्होंने कुमरे के ऊपर अनेक गंभीर आरोप लगाते हुए एक पत्र लिखकर सीधी चेतावनी दी है कि यदि 22 जून 2025 तक उचित कार्रवाई नहीं की गई तो वे मध्य प्रदेश विधानसभा परिसर में गांधी प्रतिमा के समक्ष आमरण अनशन शुरू करेंगे। इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत एक लंबे समय से दबे हुए विवाद से हुई है, जो धीरे धीरे अब सार्वजनिक चर्चा का विषय बन गया है। किशोर समरीते का आरोप है कि रामेश्वर कुमरे को नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए उच्च पद पर पदस्थ किया गया है। उनका कहना है कि ये पदोन्नति सिर्फ वरिष्ठता को दरकिनार कर नहीं हुई, बल्कि इसमें 50 लाख रुपए की रिश्वत की भूमिका थी। इतना ही नहीं, उन्होंने आरोप लगाया कि कुमरे द्वारा विभाग में व्यापक स्तर पर स्थानांतरण और पदस्थापना के बदले अवैध धन की वसूली की जा रही है। समरीते का दावा है कि कुमरे ने भोपाल में पदस्थ होते ही मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में 3 वर्ष से अधिक समय से पदस्थ लोक अभियोजकों के स्थानांतरण के बदले प्रत्येक व्यक्ति से 10 से 15 लाख रुपए की अवैध राशि ली है। उन्होंने ये भी कहा कि इस पूरे नेटवर्क का संचालन राजेंद्र उपाध्याय जैसे वरिष्ठ अधिकारियों के माध्यम से किया जा रहा है, जो पिछले 14 वर्षों से भोपाल में ही जमे हुए हैं। बालाघाट जैसे जिलों में डटे अभियोजन अधिकारी डहरिया को महाकौशल क्षेत्र की वसूली का प्रभारी बना दिया गया। इन सब आरोपों के बीच एक और गंभीर बात जो सामने आई है, वो है रामेश्वर कुमरे की पत्नी सुनंदा कुमरे द्वारा दर्ज कराई गई पुलिस शिकायत। ये शिकायत 3 मार्च 2019 की है और थाना अवधपुरी भोपाल में दर्ज की गई थी। इसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि उनके पति रामेश्वर कुमरे ने उनसे लगातार दहेज की मांग की, उन्हें शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया और तलाक देने के लिए मानसिक दबाव बनाया। सुनंदा कुमरे, जो कि मध्य प्रदेश शासन के आदिवासी विकास विभाग में स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के पद पर कार्यरत थे, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया कि कैसे उन्हें मारपीट कर घायल किया गया और बच्चों की मौजूदगी में प्रताड़ना दी गई। इस एफआईआर की जांच के बाद रामेश्वर कुमरे को उच्च पद पर पदोन्नत किया जाना न केवल कानून और न्याय व्यवस्था की गरिमा को धूमिल करता है, बल्कि पूरे अभियोजन विभाग की निष्पक्षता पर भी सवाल खड़े करता है। पीड़िता की रिपोर्ट में दर्ज मारपीट की घटनाएं, अभद्रता, तलाक के लिए जबरन दबाव और वित्तीय शोषण जैसी बातें न केवल व्यक्तिगत त्रासदी को उजागर करती है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि अगर इस प्रकार के गंभीर आरोपों वाले व्यक्ति को न्यायिक पद पर बैठाया जाए तो एक आम नागरिक को न्याय कैसे मिलेगा। किशोर समरीते ने इस पूरे प्रकरण को सिर्फ एक पारिवारिक विवाद नहीं माना, बल्कि उन्होंने इसे मध्य प्रदेश शासन की प्रशासनिक व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार और राजनीतिक संरक्षण का प्रतीक बताया है। उन्होंने कहा कि यदि एक महिला एक और जहां हर जगह डबल इंजन सरकार महिलाओं के हितकारी योजनाओं को लागू कर वाहवाही लूट रही है, वहीं एक महिला जो खुद शासन की कर्मचारी है उसे 5 वर्षों में न्याय नहीं मिल पाया, तो मध्य प्रदेश की आम महिलाओं की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। विभागीय नियमों के मुताबिक किसी भी ऐसे अधिकारी के खिलाफ जिसके विरुद्ध एफआईआर दर्ज हुई हो और मामला न्याय में लंबित हो, पदोन्नति करना न केवल गलत है बल्कि शासन की जीरो टॉलरेंस नीति के भी खिलाफ है। ये सवाल भी महत्वपूर्ण है कि जब रामेश्वर कुमरे के खिलाफ अपराध क्रमांक 32/2019 थाना अवधपुरी में दर्ज था और धारा 498, 294, 323, 506 जैसी गंभीर धाराओं के तहत अभियोग था, तब भी उन्हें क्यों और कैसे पदोन्नत किया गया। किशोर समरीते ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपी रामेश्वर कुमरे ने भोपाल मुख्यालय में रहते हुए अभियोजन विभाग के उच्च पदों से संपर्क बनाकर अपने खिलाफ चल रहे प्रकरण को दबाने की कोशिश की है। उनका कहना है कि कुमरे के निर्देश पर डीपीओ भोपाल राजेंद्र उपाध्याय ने लगातार केस की सुनवाई को प्रभावित करने के प्रयास किए और इस कारण पीड़िता को आज तक न्याय नहीं मिल पाया। प्रेस नोट के माध्यम से किशोर समरीते ने प्रदेश सरकार, गृह विभाग, लोकायुक्त, पुलिस और आम जनता से आग्रह किया है कि इस गंभीर मामले में समय रहते कार्रवाई की जाए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर रामेश्वर कुमरे को तत्काल निलंबित नहीं किया गया और उनके खिलाफ आर्थिक अनियमितताओं की लोकायुक्त से जांच नहीं करवाई गई तो यह स्पष्ट होगा कि शासन स्वयं इस प्रकार के भ्रष्टाचार को संरक्षण दे रहा है। आपको बता दें कि यह मामला सिर्फ एक व्यक्तिगत विशेष का नहीं है, पूरे न्याय प्रणाली की विश्वसनीयता, कार्यपालिका की पारदर्शिता और शासन की नैतिकता से जुड़ा हुआ है। यदि कोई व्यक्ति जिस पर घरेलू हिंसा, आर्थिक शोषण और विभागीय भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हो वह न्यायिक संस्थान में उच्च पद पर पदस्थ है, तो उससे उन लाखों पीड़ितों की उम्मीदों को ठेस पहुंचती है जो न्याय की उम्मीद में वर्षों से दरवाजे खटखटाते रहते हैं। किशोर समरीते का यह कहना है कि यह न्याय का रक्षक अब भक्षक बन चुका है। केवल एक भावनात्मक नारा नहीं है बल्कि एक गहरी चिंता का विषय है। उन्होंने ये भी कहा कि यदि इस बार सरकार ने कार्रवाई नहीं की तो जनता ये मान लेगी कि अब भ्रष्टाचार पर रोक लगाने का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा।
कुल मिलाकर इस पूरे विवाद ने शासन, न्यायिक व्यवस्था, अभियोजन विभाग और मुख्यमंत्री की जवाबदेही पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। यह भी पहली बार नहीं है कि अभियोजन विभाग के किसी अधिकारी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हों, लेकिन यह मामला विशेष इसलिए है क्योंकि इसमें पारिवारिक हिंसा के दस्तावेज, न्यायालयीन लंबित प्रकरण और आर्थिक अनियमितताएं तीनों ही शामिल है। उन्होंने मध्य प्रदेश शासन से मांग की है कि रामेश्वर कुमरे के खिलाफ जांच के लिए एक विशेष जांच दल SIT गठित की जाए, जिसमें गृह विभाग, महिला आयोग और लोकायुक्त पुलिस की निगरानी हो। वहीं दूसरी ओर पीड़िता सुनंदा कुमरे की ओर से भी ये मांग की गई है कि राजेंद्र उपाध्याय को तत्काल भोपाल से हटाया जाए और उनके प्रकरण को स्वतंत्र अभियोजन अधिकारी की निगरानी में पुनः खोला जाए। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि उनके पति के दबाव और विभागीय प्रभाव के कारण पुलिस और अभियोजन दोनों ही निष्क्रिय रहे हैं। यह स्पष्ट है कि अगर सरकार समय रहते सख्त कार्रवाई नहीं करती है तो ये मामला सिर्फ एक प्रशासनिक गलती नहीं रहेगा, बल्कि ये राजनीतिक और जन आंदोलन का रूप ले सकता है। किशोर समृद्धि ने यह भी संकेत दिए हैं कि यदि जरूरत पड़ी तो वे इस न्याय और भ्रष्टाचार के विरुद्ध जन आंदोलन में बदल देंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि मध्य प्रदेश सरकार इस गंभीर मामले पर क्या रुख अपनाती है। क्या वो अपने ही अधिकारियों के विरुद्ध पारदर्शिता और जवाबदेही दिखा पाएगी, या फिर यह मामला भी अन्य हजारों मामलों की तरह समय के गर्त में समा जाएगा। जनता, मीडिया और पीड़ित महिला की निगाहें अब सरकार पर टिकी है।